इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है यूएनटी एक्सक्लूसिव इफ्तिकार चौधरी, जो कि राजौरी के एमएलए हैं। और आपको बता दें कि राजौरी में जो है इस बाढ़ के कारण जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का काफी नुकसान हुआ है। कहा यह जा रहा है, राजौरी पुंछ की बात करें तो 19 लोगों की जो है वो मौत हुई है और अरबों खरबों के लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो गए हैं। और आप लोगों को बता दें कि जैसे कि बेला बस स्टैंड की बात करें तो वो भी जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस से विधायक एमएलए राजौरी से जो है वो मौजूद है। इफ्तिकार जी, क्या कुछ हालात है वहां पर, जरा जनता को बताइए। ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है फ्लड की वजह से। मैं जम्मू, कल हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टेटहुड प्रोटेस्ट था। मैं जम्मू में था उस प्रोटेस्ट को अटेंड करने के लिए, लेकिन सुबह मुझे 3 बजे यहाँ लोगों ने कॉल की और कहा कि यहाँ पानी भर गया है। और फिर मैंने इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब और तमाम अफसरान को एक्टिव किया और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोगों को निकाल के गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर रखा। वहाँ लोगों के रुकने और खाने का व्यवस्था की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके मैं सीधा रजौरी की तरफ 5 बजे निकला और 8:30 बजे हम रजौरी पहुंचे और राहत कार्यों में जुट के और लोगों को निकाला। और लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बेला बस स्टैंड पूरा के पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद 200 से ज्यादा गाड़ियां बह गई हैं लोगों। यहाँ हमारी जानें नुकसान हुई हैं। पुंछ में भी काफी नुकसान हुआ है। रजौरी में भी 4 लोग मिसिंग थे, जिसमें 2 की डेड बॉडी मिल गई है। 2 की अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। एक हमारी बेटी है, वो उसकी डेथ होगी। एक हमारा नौजवान साथी है, उसकी डेड बॉडी आज सुबह मिली है। और 2 लोग लापता है। लोगों के घरों में पानी आ गया है, जिसकी वजह से उनके सारा राशन तबाह हो गया, उनके कपड़े तबाह हो गए, उनकी हर चीज तबाह हो गई है। तो इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में है। तो इसलिए मैं अभी इन्हीं राहत कार्यों में जायजा ले रहे हैं। और मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मॉनिटर कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम कैबिनेट के साथी और हमारे जो एमपी मियां जी अल्ताफ साहब हैं, वो सारे जी। नजर बनाए हुए हैं और पूरा लोगों को राहत कार्यों जी। में जुटे हुए हैं। इफ्तिकार जी, सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली चले गए थे और कल वो इमीडिएट इफेक्ट पे जो है वो जम्मू आए। उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में जो है एक मीटिंग जो है वो की। केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी आर्थिक मदद होगी पुंछ राजौरी के लिए वो की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये इस वक्त मुश्किल वक्त है। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करनी है। केंद्र सरकार और जो यूटी सरकार है, उसकी मदद के बिना लोगों को रिहेबिलिटेट करना संभव नहीं है। उमर साहब ने मीटिंग भी ली है और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम पूरी मदद करेंगे। अभी राहत कार्यों में पूरे अधिकारी सारे जुड़े हुए हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं जहां जहां अभी लोगों को रिहेबिलिटेट करके, क्योंकि मुश्किल बात ये है कि परसों कल फ्लड आने के बाद आज रात पूरी बारिश होती रही है। अभी मौसम विभाग ने ये बताया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश होगी। मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और तमाम लोगों से अपील है कि वो एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी है। सबको एक साथ रहना है, एकजुट रहना है और तभी हम इस मुश्किल वक्त से लड़कर बाहर निकल सकते हैं। इफ्तिकार जी, लगता है पिछले साल से इस साल कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है फ्लड के बहुत कारण? ज्यादा। इस बार तो पूरा तबाही तबाही हो गई है। पिछले बार भी नुकसान था, लेकिन इस बार और ज्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ खासकर रजौरी पुंछ में तो काफी नुकसान और बिलखसूस रजौरी मेरी विधानसभा में काफी नुकसान हुआ है। और बड़े राहत पैकेज की हम डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि गरीब लोग जो बर्बाद हो गए, जिनके आशियाने उजड़ गए हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। इफ कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से? मेरी कंस्टिट्यूंसी के 4 लोग जो है, वो 4 में से 2 की डेड बॉडी मिल चुकी है और 2 लोग मिसिंग है। और पुंछ में खबर मिली है कि 15 लोग की डेथ हो चुकी है। किसी एक घर के ही 12 लोग थे। तो ये बड़े हालात बड़े संगीन हैं और इसमें हमें एकजुट होकर मुश्किल हालात से लड़ने की जरूरत है और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत आखिरी सवाल रहेगा केंद्र सरकार से या फिर जम्मू कश्मीर सरकार से। उमर अब्दुल्ला आपको सुन रहे हो या फिर आपको मनोज सिन्हा जी सुन रहे हो, आप अपनी तरफ से जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे? है। मैं तो झोली फैलाकर अपने लोगों के लिए मांग रहा हूँ कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ लोगों के घर तबाह हो गए, गरीब लोग हैं।
इसलिए इनको रिहेबिलिटेट किया जाए और स्पेशल पैकेज का अनाउंस किया जाए ताकि इनकी आशियाने फिर से बसा सकें। बहुत शुक्रिया यूएनटी के साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए और आगे की अपडेट के लिए भी हम आपके साथ ज़रूर संपर्क करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इफ्तिकार जी।